अरे भाई, तुम्हारे माँ सीएम, तुम्हारा बाप सीएम, फिर भी तुम 9वीं 8वीं पास नहीं कर पाए, इसमें जनता का दो राय है क्या? जिस बिहार ने चंद्रगुप्त मौर्य दिया उसी को हमने भुला दिया। जिस बिहारी ने चाणक्य दिया उसी के अर्थशास्त्र को हमने भुला दिया। कि क्या तमिलनाडु वाला प्रकरण पहला था? क्या महाराष्ट्र में बिहारी नहीं पीटे गए? तब कहां थे आप? और वो समाजवादी व्यवस्था जिसमें सभी समाजों को एकजुट करके रखना था, उसको आपने क्या बना दिया? MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। देखिए, आपने जिस तरीके की चीज़ों को बिल्डअप किया है, इसको बहुत समझना ज़रूरी है कि सरकार के अंदर आलोचना जो है वो बेहद ज़रूरी है। और सरकार की आलोचना से सरकार इतना घबरा गई। क्या एक पत्रकार इतना बड़ा हो गया? एक तो आप मानते हैं कि वो पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो इतना बड़ा हो गया कि वो 2 स्टेट में लड़ाई करवा सकता है। चलिए, हम आपकी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन क्या अभी तक उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं? जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो स्टेट इल्ज़ाम लगा रहा है, वो साबित हो चुका है? और अगर वो साबित नहीं हुआ है तो उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार, उसकी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। उन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, उनके मुंह को ढक दिया गया है। यही मनीष कश्यप रहे हैं। मैं दुमका रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। शाहरुख ने जब अंकिता को जलाया था, मनीष कश्यप हमसे पहले पहुंचे थे और उनसे फोटो खिंचवाने के लिए लाइनें लगी हुई थी। उस व्यक्ति का वो क्रेज था, क्योंकि वो व्यक्ति सत्ता से सवाल पूछता था और वो ये नहीं देखता था कि सत्ता में कौन शामिल है, कौन सी पार्टी शामिल है। उसने लगातार प्रश्न उठाए हैं और चूंकि वो ईमानदार पत्रकार था, तो जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब वो उन्हें बहुत पसंद थे, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में आए तो ईमानदार पत्रकार किसी को पसंद नहीं आता है। और इसलिए इस तरीके का व्यवहार लगातार उनके ऊपर किया जा रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि एक आवाज़ को दबाकर वो बिहार की बहुत बड़ी जनसंख्या को एक मैसेज दे देंगे कि चुप रहो, 2025 तक हम सत्ता में हैं, हम शासन में हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज बिहार की बदहाली पे बात करनी लोगों ने शुरू की थी। आपको पता होना चाहिए कि पटना के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज इंग्लैंड का जब शासन इस देश में था, ब्रिटिश का जब शासन था, वो वन ऑफ द प्रीमियम मेडिकल कॉलेज था। लेकिन 2002 के बाद से अब तक वहाँ पे जो छोटी मोटी वैकेंसीज है ना, वो फुलफिल नहीं की गई है। बिहार सरकार अपने बजट के अधिकतर हिस्से पर, मोर देन 80% लगभग, अगर 2 लाख करोड़ का बजट है तो सिर्फ 35,000 करोड़ जो है ना, वो बिहार सरकार खुद अपने रेवेन्यू से जनरेट करती है। बाकी 1,65,000 करोड़ कौन देता है? सेंटर देता है। अगर बिहार सरकार को सेंटर पैसा देना बंद कर दे तो बिहार चले ना। और उस 2 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ वो हर साल वापस भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें खर्च करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो जब ऐसे प्रश्न पत्रकार पूछते हैं तो तेजस्वी यादव को तकलीफ होती है। जो तेजस्वी यादव ये कहते थे, आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख करोड़ का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल बिहार में बाढ़ के नाम पर मिट्टी भरी जाती है और वो मिट्टी पानी में बह जाती है और 1,000 करोड़ का बिल बन जाता है। यही तेजस्वी यादव पूछते थे कि भैया डैम जो है वो चूहे खा जाते हैं क्या? आज उन्हीं चूहे खाने वालों के साथ सरकार चला रहे हैं। यही नीतीश कुमार तेजस्वी और उनके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगाते थे, जंगल राज। उन्होंने ही ये वर्ड दिया है पूरे देश को बिहार के बारे में कि लालू की सरकार आई कि बिहार में आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति ये कह देगा, अरे भाई साहब तुम्हारे यहाँ तो जंगल राज वापस आ गया। और उनके साथ सत्ता में समझौता करते हुए तनिक भी शर्म नहीं आई। एक अफवाह, आपने कहा कि अफवाह उड़ाई है, तो अफवाह उड़ाई है, उसका जांच करने का एक तरीका होता है। स्टेट अपना काम करे। मनीष कश्यप ने अगर गलत काम किया है तो उसको सजा दे, लेकिन शासन को अब ईगो पे ये बात नहीं लेनी चाहिए। मनीष कश्यप ने कहा कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। इस बात का ईगो है कि तू 180 दिन में सरकार गिराएगा, देख तुझे 2 साल तक तो हम जेल में रखेंगे। यही तेजस्वी यादव है ना कि जब सीबीआई ईडी की कहीं पे रेड पड़ती है, मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड पड़ी थी, तो उसे लोकतंत्र की हत्या बताते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है पोपट के रूप में इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। तो आज बिहार पुलिस का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? जनता ये जवाब चाहती है ना। आज बिहार पुलिस का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ एक पत्रकार की आवाज़ को दबाने के लिए। और एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर दी। क्या हिंदी इम्पोजिशन वाला मसला झूठ है? प्रकाश राज बहुत बड़े अभिनेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्या वो इसकी बात नहीं करते? क्या बिहारियों को महाराष्ट्र में नहीं पीटा गया, कर्नाटक में नहीं पीटा गया या अन्य राज्यों में नहीं पीटा गया?
ये बिहार की कोई नई स्थिति नहीं है, ये कोई नई स्थिति नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इसका कारण क्या है कि ये जो पलायन किया जाता है या दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार हमेशा से ही हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में या फिर अब तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तो क्या वजह रही है? आपने ये बहुत ज़रूरी प्रश्न उठाया है और मैं कई जगह पे इस चीज़ को मेंशन करना चाहता था। तमाम राज्य हैं, तमाम राज्यों के लोग जहाँ चाहे वहाँ जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा और मकान। और उसकी पहली ख्वाहिश क्या होगी कि जहाँ वो पैदा हुआ है वहीं पे उसको ये तीनों चीज़ें मिल जाए, यानी कि उसके मूल निवास पे। लेकिन जब आपके नसीब में बिहार होना लिखा हो, जब आपके नसीब में बिहारी होना लिखा हो, तो 2 जून की रोटी के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो नेताओं की निजी आकांक्षा है, मौका परस्त नेताओं की निजी आकांक्षा, असफलता और भ्रष्टाचार ने बिहार को इतना दुर्बल कर दिया है कि आज बिहारी बिना बैसाखी के चल नहीं सकता। जिस बिहार ने चंद्रगुप्त मौर्य दिया उसी को हमने भुला दिया, जिस बिहारी ने चाणक्य दिया उसी के अर्थशास्त्र को हमने भुला दिया, जबकि उसकी पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र को लोग जान रहे हैं। आज बिहार में अर्थशास्त्र बचा कहाँ है? उसके लिए अर्थ होना चाहिए ना, पैसा होना चाहिए। आपका दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है बिहार के। इसका जो एनुअल बजट है वो 78,000 करोड़ का है और बिहार का अपना एनुअल रेवेन्यू कितना है? 35,000 करोड़। 2 लाख करोड़ का आपका बजट है और 20% आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के उपलब्ध साधन कितने हैं? ना के बराबर। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां 3 साल का ग्रेजुएशन 7 साल में होता है। बिहार के मजदूरों ने अन्य शहरों में जो मकान है ना, उनको घर बनाया है। वो यहाँ पे रेवेन्यू का सोर्स है, यहाँ पे इकोनॉमी का सोर्स है, लेकिन फिर भी राह चलते 2 बच्चे लड़ रहे होंगे ना, तो जो बच्चा हार जाएगा वो दूसरे को बोलेगा जाबे बिहारी, जबकि उन दोनों में से कोई भी बिहारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिहारी एक अपमान बन गया है। क्या हमारे नेताओं ने इसके बारे में सोचा कि हमको इस तरीके का व्यवहार क्यों सहना पड़ रहा है? आपके खाने पीने में चावल का इस्तेमाल होता है। क्या बंगाल के लोग चावल नहीं खाते? असम के लोग चावल नहीं खाते? लेकिन चावल शब्द का प्रयोग करके एक बिहारी को अपमानित किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका जवाब कौन देगा? अरे आप मेरे राज्य के मुखिया हैं, आप मेरे सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अन्य राज्यों में बिहारियों की क्या स्थिति है उसके ऊपर बात करें। तो ये झूठ नहीं है। तमिलनाडु वाला प्रकरण अभी खुलेगा, जांच होगी, लेकिन एक बेहद जरूरी प्रश्न है कि क्या तमिलनाडु वाला प्रकरण पहला था? क्या महाराष्ट्र में बिहारी नहीं पीटे गए? तब कहां थे आप? अरे क्यों जाना पड़ा बिहारियों को बाहर? यूपी में इन्वेस्टर समिट हो सकता है, मेरे बिहार में क्यों नहीं हो सकता? भाई बनारस डेवलप हो सकता है, मेरे यहाँ भी गंगा है, मेरे यहाँ भी बोध गया है, मेरे यहाँ राजगीर में पहाड़ियाँ हैं, मेरे यहाँ देवीय स्थल है। आपने टूरिज्म बढ़ाने के लिए बिहार में क्या किया? अरे सीतामढ़ी, भगवान राम की नगरी जो है ना, वो डेवलप हो रही है अयोध्या में। अरे भगवान राम से पूछिए सीतामढ़ी की क्या हालत है, बताइए सीता मैया खुश रहेंगी क्या? और सीता मैया अगर खुश नहीं है तो भगवान राम खुश रहेंगे क्या? अयोध्या धाम तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन सीतामढ़ी क्यों नहीं डेवलप हुआ? ये किसी ने प्रश्न पूछा क्या? नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस लंबे समय से सरकार में रहे ना, इनफैक्ट भाजपा भी। तो बिहार की बदहाली के बारे में जब आज बिहार के पत्रकार, यूट्यूबर्स सवाल पूछ रहे हैं, तो जो नए नए बादशाह आए हैं ना, उनको वो सवाल हजम नहीं हो रहा। ये अपने आप को नेहरू गांधी परंपरा का बताते हैं। बाबा नागार्जुन हमारे यहाँ के बड़े कवि, इसी धरती ने उपजाए उन्हें, और वो इस देश के सबसे बड़े प्रधान, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समक्ष जाते हैं और क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी जब उन्हें बुलाती है कि बाबा चलिए, तो वो कहते हैं इंदू तुम्हारे बाप के अंदर इतना कलेजा नहीं है कि वो मुझे सुन पाए। तो इंदू जी कहती है चलिए चलिए, तो इंदू जी लेके जाती है और बाबा नागार्जुन जो है कविता पढ़ते हैं कि देश बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, देश बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी झुक झुक गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। सोचो कितना बड़ा करेजा रहा। तब नहीं नेहरू ने भेजी पुलिस कि भैया इनको अंदर बंद करो। लेकिन आज नीतीश कुमार जो सिर्फ एक इतना बड़ा नेता, मेरे को दुख इस बात का है कि जिस नीतीश कुमार ने बिहार की तकदीर बदली थी चाहे चंद समय के लिए, वो नीतीश कुमार आज कितना कमजोर हो गया,
कि वो सिर्फ कठपुतली बन के रह गया है? क्या निजाम स्थापित कर रहे हैं आप? क्या लोगों को बता रहे हैं? आइंदा से अगर किसी बिहारी की पिटाई भी होगी ना किसी अन्य राज्य में, तो लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार तो उसे फेक वीडियो बता देगी। जी। तो जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण चल रहा है कि कई लगता है कि सरकार कई बार आरोप लगा रही है कि ये जो पूरा प्रकरण था उसमें उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो कहीं ना कहीं बायस्ड थे, वो किसी ना किसी पक्ष को लेके बायस्ड हैं। सूरज जी, नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचे, साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो जब जब नया निजाम आता है जिसके हाथ में लश्कर आती है, लश्कर माने फौज, तो फौज तो नहीं है, पुलिस है। तो जब पुलिस आ गई है, डंडे का जोर चल रहा है, तो वो आवाम को ये कहता है कि मेरे हिसाब से सोचो। जिस जातीय जनगणना के खिलाफ भाजपा है, लेकिन नीतीश कुमार उसी भाजपा के साथ सत्ता में थे, वो नहीं थे। पहला मौका जब बिहार को फिर से बांटने का प्रयास किया गया, फिर आरजेडी का एक नेता जो बिहार सरकार में मंत्री है, वो रामचरितमानस का अपमान करता है और सवर्ण बनाम जो अन्य वर्ग है उनके बीच में खाई बांटने की कोशिश करता है। और आज मनीष कश्यप के मसले में जब जब त्रिपुरारी तिवारी कह के उनको संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे तिवारी वर्ड पे जोर दिया जा रहा है कि देखो हमारा शासन आ गया है। जी, मेरा यही एक प्रश्न है कि त्रिपुरारी तिवारी जो मनीष कश्यप का असली नाम है, उस पे तिवारी पर काफी जोर दिया जा रहा है, तो क्या ये बिहार सरकार का एक जातिवाद की तरफ इस मसले को धकेलने की कोशिश है? बिहार की राजनीति जातिगत राजनीति के लिए एक फलती फूलती उपजाऊ जमीन है और इसी को तैयार किया जा रहा है। अरे यार, 30 साल का शासन हो गया आपका, समाजवाद के पुरोधा कहे गए आप, समाजवाद के पुरोधा। जेपी के आंदोलन से नीतीश भी निकले, शरद बाबू भी निकले, लालू यादव भी निकले, और वैसी समाजवाद के नाम पे आपने सरकार बनाई, उसी समाजवाद के नाम पे आपने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका। और वो समाजवादी व्यवस्था जिसमें सभी समाजों को एकजुट करके रखना था, उसको आपने क्या बना दिया? MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। लेकिन आपने मुस्लिमों का भी कोई बहुत बड़ा जीर्णोद्धार नहीं कर दिया, या यादवों को भी बहुत बड़ा नहीं बना दिया। अगर आपने ये भी किया होता तो AIMIM चुनाव लड़के आपकी 5 सीटें नहीं जीत जाती। तो आज बिहार में जो जातिगत जो जमीन थी राजनीति की, वो उखड़ चुकी थी। और इन तीनों चीजों को आप देखिए, क्रोनोलॉजी को समझिए, इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके बिहार में एक बार फिर से जातिगत राजनीति की जमीन को तैयार किया जा रहा है। जिस जमीन पर फसल बोके वो 2000 जो चुनाव आने वाले हैं, 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा, उसकी फसल को काटना चाहते हैं। और इसी क्रम में मनीष कश्यप जो है एक मोहरा है। और मैं फिर कहूं, मनीष कश्यप की जगह पे अगर कोई और पत्रकार होता, किसी और अन्य जाति से भी होता, तो उसके साथ भी ऐसा होता। मैं बार बार वेद प्रकाश का जिक्र करता हूं, द एक्टिविस्ट करके चैनल चलाता है, दलित व्यक्ति है, लालू को मसीहा बताता है, और उसने तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक खबर कर दी, तो तेज प्रताप यादव जो है 2 मिनट बात करना चाहते थे। क्या बात करना चाहते थे 2 मिनट अकेले में? ये भाषा होती है एक नेता की? पूर्व मिनिस्टर रहा है, अरे भाई तुम्हारे माँ सीएम, तुम्हारा बाप सीएम, फिर भी तुम 9वीं 8वीं पास नहीं कर पाए, इसमें जनता का दो राय है क्या? यही तेजस्वी यादव, लालू यादव ने बिहार क्रिकेट बर्बाद कर दिया और तेजस्वी को दिल्ली से क्रिकेट खेलने भेजा। शायद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको पता नहीं होगा, तेजस्वी यादव की कैप्टेंसी में विराट कोहली खेलते थे। सोचो कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वो पढ़ाई में फेल हुआ, वो क्रिकेट में फेल हुआ, और अब बिहार को फेल करने को आतुर है। ये वो नेता है जिसको डर लगता है। डर किससे लगता है? अधिक प्रतिभावान लोगों से। जनता दल यूनाइटेड के अंदर आलोक जी थे, बहुत बड़े नेता थे, डर लगा, बाहर निकल गए। नीतीश कुमार को और लालू यादव के पुत्र को, दोनों को डर लगता है। वो तो अच्छा है कि लालू यादव की ज्यादा औलादे नहीं है, वरना 250 सीटों में से 100 सीटों पर तो वही चुनाव लड़ते। मीसा कुमारी के लिए जो बहुत बड़े यादव नेता थे, रामकृपाल यादव थे शायद, मैं नाम भूल रहा हूं, उनकी बलि दे दी, उनको पार्टी से निकाल दिया, जबकि साथी थे उनके।